आइए आइए महात्मा जी, आइए आइए महाराज जी, आप भी आइए 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 महात्मा जी, आइए आइए आइए, विराजिए विराजिए विराजिए, आइए 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 महाराज, आइए आइए आइए, विराजिए विराजिए विराजिए, आइए आइए, स्वागत है। विराजिए महाराज जी, विराजिए 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 महाराज, विराजिए। बहन किरण गोयल जी हैं जो दो बूढ़े महात्माओं को 2 बैग चावल, बहन किरण गोयल जी जो दिल्ली रहती हैं, वो दो बूढ़े महात्मा जी को 2 बैग चावल, 2 किलो गुड़, 2 किलो मूंगफली, ये लीजिए महाराज जी, 2 किलो मूंगफली, 3 किलो अरहर की दाल, यह देखिए 3 किलो अरहर की दाल, 2 पैकेट नमकीन, ये लीजिए महाराज जी, 2 पैकेट नमकीन, 1 पैकेट चाय पत्ती, 1 किलो सरसों का तेल, 1 किलो दूध पाउडर, 2 किलो साबूदाना और 2 किलो शक्कर। बहन किरण गोयल जी हैं जो दिल्ली रहती हैं। आज की 2 बूढ़े महात्माओं के लिए संपूर्ण खाद्य सेवा बहन किरण गोयल जी की तरफ से है जो दिल्ली रहती हैं। महाराज जी, आप क्या बता रहे थे कि हम कितने दिन हम भूखे रहे? 8-9 महीना हम तपस्या किया जल पी के चित्रकूट में। अच्छा, ऐसा क्यों महाराज जी? ये कोरोना के साल में भूख खाना कहीं मिलता नहीं था। अच्छा, हाँ। तो आप जल पीकर 8-9 महीने रहे? 8-9 महीने रही, कहीं अठे बिस्कुट खा के, कहीं अठे सफरी खा के, कहीं अठे सेब खा के, इतने में रहते थे। तो महाराज जी, आपको भूख नहीं लगती थी? भूख लगती थी तो हम क्या करें, फिर हम किसी दरवाजे भीख नहीं मांगने जाते थे। हम चित्रकूट के संत हैं, कामनाथ के परिक्रमा करते हैं, भजन करते हैं, जहाँ पाए तहाँ पाए खाएँ, तहाँ पाए तहाँ पर आराम किए, और साधु संत के लिए आज यह सामग्री खाने का बताए तो मिल रही है, तो यहाँ आ गए हैं, हम लेवा लाए हैं। और कोयल बहन की आशीर्वाद प्राप्त हो कि जब तक रहे तब तक खुशहाल से रहें, और इसी व में हम प्रेम से कहते हैं कि खुशहाल रहें, सौभाग्यवती रहें, हर तरह से पूर्ण रहें, साधु संत की सेवा ऐसे करती रहें। जय सीताराम। अरोड़ा साहब हैं जो लखनऊ रहते हैं, वो आज हमारे बूढ़े महात्मा जी को 5 LED बल्ब भेंट कर रहे हैं। अरोड़ा साहब जी जो लखनऊ रहते हैं, तो देखिए हमने महाराज जी को 5 LED बल्ब भेंट कर दिया है। तो महाराज जी, आपको 5 बल्ब प्राप्त हो गए? जी, प्राप्त हो गए। हमारे भगत ने हमको 5 LED बल्ब दिया है, उसको भगवान करे ऐसे खूब बरकत दे, ऐसे खूब दान पुण्य करे, इसलिए उसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये 5 बल्ब हमारे को दिया है। यहाँ हमारा आश्रम बिगड़ बन गया, इसलिए जो थोड़ा 5 बल्ब की सहयोग दिया है, इसलिए भगत को आशीर्वाद देते हैं कि हमेशा जैसे गंगा जी में जल रहे वैसे भगत की हमारी जिंदगानी रहे, यही हमारा आशीर्वाद है। हमारा जो है इसी तरीके दान पुण्य करता रहे, उसको हमेशा उसकी भगवान वायु बढ़ाते रहें, इसलिए भगत के लिए जो है भगवान ऐसी पूर्ति रखे कि हर चीज़ दान पुण्य करता रहे, इसलिए भगवान उसको तरफ से आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, हम हैं राधे बाबा जी की कुटिया में, और महाराज जी जैसा कि हम रोज़ बताते हैं ज्ञान के भंडार हैं, और महाराज जी से हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर रोज़ नई कथा सुनने को मिलती है महाराज जी से। महाराज जी का ज्ञान भी अद्भुत है। तो देखिए, जो योगी और तपस्वी होते हैं तो एकांत में रहते हैं, साधारण जीवन जीते हैं। यह देखिए एकदम बिल्कुल सन्नाटा, और यह देखिए, और महाराज जी देखिए, महाराज जी विराजमान है, कुटिया जा रहे हैं।
नीचे सीढ़ियाँ उतर कर महाराज जी झोली लेने और फिर इसके बाद महाराज जी से हम सत्संग और ज्ञान और भक्ति की बातें सीखेंगे, क्योंकि महाराज जी को वेद शास्त्र कंठस्थ हैं। तो महाराज जी को सुन लें तो हमें वेद शास्त्र और पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि महाराज जी को पहले से कंठस्थ हैं। तो हम तो महाराज जी से हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं और हम ज़रूरतमंदों की सेवा भी करते हैं। और महाराज जी अद्भुत है। महाराज जी अद्भुत है और महाराज जी का ज्ञान भी अद्भुत है, कोई सोच भी नहीं सकता। मानत भगवत गीता वेद और शास्त्र कंठस्थ हैं पूरी दोहा और चौपाई के साथ। और देखिए महाराज जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं, तो जिसको आत्मिक ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वैसे ही हमेशा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनको संसार से कुछ चाहिए नहीं, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। अरे राम राम, वो हर बात से संतुष्ट, हर अवस्था में देखिए संतुष्ट रहते हैं जो पूर्ण योगी होते हैं और पूर्ण ज्ञानी, जिनको आप ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान की बात करते हैं। ये देखिए महाराज जी कभी आपको चिंता में नहीं दिखेंगे, हमेशा मुस्कुराते हुए ही मिलेंगे। ये प्रसन्न कामदगिरि सरकार, कामदगिरि सरकार, मंदाकिनी गंगा, मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा, काम रहे सब चंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। राधा कृष्ण सीता, राधा कृष्ण सीताराम। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। गुरु बताया है। हाँ, संत किसे कहते हैं जी? आप संस्कृत में दोहा बोल के बताइए ना। हाँ, संत विटप सरिता गिरधारिणी, परहित है तिनन के करनी। साधु महात्मा ऋषि मुनि, माता पिता पितामह, किसके लक्षण दूसरों की भलाई में, दूसरों की मदद में, धन तन मन धन, जहाँ कहता लुटाते रहो। कोई विद्या लुटाता है, कोई धन लुटाता है, कोई भोजन लुटाता है। इस प्रकार से बताया कि जिसको माता और पिता और गुरु संत समागम, इनकी सेवा में रहना ही बड़ा भारी भजन है। कैसे कि बड़े बड़े दफ्तर खुले, बड़े बड़े बाबू लोग बैठे हैं, तो उनका ऐसा संगठन है, ऐसा योग्यता है, ऐसी महानता है कि दूसरे की मदद हो सकती है। इसी प्रकार से साधु समाज में ही बताया कि हम जितने संत मुनि हैं, संत विटप सरिता गिरधारिणी, इनके लक्षण ऐसे हो साधु के, ऋषि मुनियों के संत विटप। विटप माने पौधा, पौधा हमें फल फूल भी देता है, हर बात की छाया देता है, हर बात के पेड़ पौधा से हमें जड़ी मिलती हैं। तो संत विटप सरिता, सरिता माने जैसे नदी में हम नहा भी आते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं और उनकी आरती पूजा भी कर लेते हैं, तो वो सब क्षमा कर देते हैं। संत विटप सरिता। गिरी कामदगिरि भय राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विशाखा। देखिए आज कामता नाथ जी महाराज और गिरिराज महाराज, गोवर्धन और जो है बद्रीनाथ के जितने भी 1.25 लाख पहाड़ हैं वो पूजनीय हैं। केदारनाथ के बड़े बड़े दिग्गज पहाड़ हैं और गंगोत्री यमुनोत्री में बड़े बड़े पहाड़ से गंगा जी निकली हुई हैं। कम से कम गंगोत्री और गौमुख 18 किलोमीटर की लंबाई में जाने पड़ता है।
और ऐसे ऐसे गंगा जी के होदा मिलेंगे कि तुम्हें दर्शन करते करते गंगा जी से आ जाएंगे, फिर प्रकट हो जाएंगे। गंगोत्री में एक सूरज कुंड है, वहाँ जब 12 बजेगा दिन का और मौसम सही है तो तुम्हारी निगाह भी ना पहुँचेगा, इतना बड़ा भारी पाताली कुआ है। वहाँ से गंगा जी निकल के फिर आई लंका, भैरव घाटी। इस प्रकार से परमात्मा के अथाह स्थान है जो सतयुग में ही बन चुके, बनने का कोई काम नहीं। जैसे मंदाकिनी गंगा पानी कंबड़ हो सकता है लेकिन धायटी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो सती व अनसुईया ये सब दो शक्तियाँ सनातन से रही हैं। सासे कौशल्या, सासे सरस्वती, सासे सर। इस प्रकार से जो भगवान की लीलाएं पहले से बन चुकी हैं उन्हीं को हमको मान्यता देना है। और नई योजना हम सोचें तो व्यर्थ है। जैसे हमें भगवान के दर्शन करना है और हम भगवान के दर्शन दूसरे का भी करा देंगे तो ये झूठी कल्पना है। कैसे झूठी कल्पना है कि पढ़ा लिखा तो मास्टर है नहीं है, वो कहता हम सब बच्चे पढ़ाएंगे, तो झूठी कल्पना है। क्योंकि अक्षर तुम खुद नहीं जानते हो, स्वर व्यंजन तुम खुद नहीं जानते हो, तो दूसरे का पढ़ा के कैसे पढ़ाओगे? इस प्रकार से जिसको आध्यात्म ज्ञान है गुरुओं द्वारा, अपने द्वारा नहीं। जैसे हमने अपने मन में स्वर व्यंजन गिनती पहाड़ा तैयार कर ले, लेकिन जब तक मास्टर नहीं जांचेगा तब तक वो सिद्ध नहीं माने जाएंगे। इसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई, गीता, रामायण, भागवत, पुराण, संस्कृत जो भी विद्या सीखी जाए और गुरु से पास करने के बाद ही वो सिद्ध होती है। इस प्रकार से मंत्र जाप, नाम रूप लीला धाम परमात्मा को हर कोई जानता है। अब गुरु बनाओगे तो वो मंत्र ही देगा और तुम कहो ये मंत्र तो हम पहले से जानते हैं। इधर से आ जाओ भैया। जी जी। तुम्हारे मंत्र जैसे हमें क्या फायदा है? जी जी। हम तो पहले से ही जानते हैं। आइए आइए, अरे वाह, ठीक आ गए घूमते घूमते। जी बैठो बैठो। हाँ, प्रसंग ये चल रहा है कि नाम रूप लीला धाम। जैसे गुरु, गुरु माने ज्ञान, गुरु का अर्थ होता है गुरु, तो गुरु का अर्थ होता है ज्ञान। बोले कैसे? बोले 2 अक्षर आए। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जैसे हमारी आँखें ना हो तो अंधकार है, वो अगर आँखें हैं तो देख सकत, दिखा सकत, कर सकत, चल सकत, फिर सकत। इसी प्रकार से गुरु माने ज्ञान, जिसके अंदर में ज्ञान है, साइकिल सुधारे, मोटरसाइकिल सुधारे, कारीगरी करे, हर बात का ज्ञान रखे, हर काम में आगे आए, तो गुरु है। और एक गुरु होता है भजनानंदी, उन्हें संत महात्मा, वो भी गुरु ही है। दूसरे का मंत्र देगा, साधु बनाएगा, वो भी गुरु है। और जितने हमारे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं देश के अंदर, इनके भी गुरु हैं। बिना गुरु का पेचकस ही कसना मुश्किल है। इस कारण से माता पिता गुरु ये हैं साकार के भगवान, मानो कोई क्या ना माने। बोले कैसे? जब हम संसार में आए तो माता पिता के द्वारा आए, नहीं आने का कोई उपाय नहीं था। ज्ञान हुआ तो माता पिता की बोली बानी से हुआ, फिर इसके बाद पढ़ने लिखने गए तो
गांव मोहल्ले से ज्ञान हुआ। इस प्रकार से जब पढ़ने लगे तो वो भी मास्टर भी हमारा गुरु है, माता पिता गुरु। जहाँ साकार के भगवान और जितनी भी पदार्थ हैं संसार में बनी हुई हैं, 4 पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। हर वस्तु है और कर्म करोगे तो सब मिले। साधु समाज में तो बताया है कि कुछ न मिले गुणगान के बिना। अगर गुणगान करो तो सब मिले और गुणगान नहीं करो तो नहीं मिले। बोले गुणगान क्या है? भाई एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा, जहाँ बसी निवास श्रुति माता। हरस मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन से समेता। गुणगान करोगे परमात्मा का नाम रूप लीला धाम तो तुम्हें सब धाम मिलेंगे। वैकुंठ भी मिलेगा, सायुज्य मुक्ति मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा। हाथ पांव परमात्मा ने कितनी कठिनाई से मनुष्य के बनाए होंगे, फ्री में नहीं बन गए। एक ही मनुष्य हैं, लाखों मनुष्य हो गए। कई 4 मनुष्य तो भगवान ने पहले रचाई है। जब सृष्टि बनाई तो 4 मनुष्य 4 प्रकार की रचा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब इनका रूप रंग भी अलग है, इनका चलन चाल भी अलग है, इनका खान पीन भी अलग है, इनका व्यवहार भी अलग है, इनकी साजिशता अलग है, इनके ढांचा भी अलग है। अंग्रेज कोई आ जाए, वो हमारी सभा में बैठ जाए तो छिपा नहीं सके, वो अलग ही रहेगा, क्योंकि वो 6-7 फुट का है और उसका बॉडी अलग है। जी जी। पंजाबी आ जाए तो उसकी बॉडी अलग है। मुसलमान आ जाए तो एक से एक जेंडा मुसलमान है कि तुम देख के भी परेशान हो जाओ। अब भी और एक से एक हिंदू से हैं ही, साधु ब्राह्मण सब जितनी भी हमारे हिंदुस्तान में हिंदू हैं वे सब एक माने जाते। अब उनकी बैठक, उनकी खान पीन अपनी अपनी समाज में रहता है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। इस प्रकार से परमात्मा ने 4 रंगों में बांट दिया और इधर भी 4 बताया, अंडज पिंडज उकमत जराओ। वहाँ भी घट गया, यहाँ भी जो ही है अंडज। अंडा से पक्षी पैदा होता है, पिंडज से कुत्ता बिल्ली हम गऊ ये सब जो है पिंडा से पैदा है। और जराओ, और जराओ जितने भी पौधा हैं जिसमें जड़ पैदा और ऊपर शाखा, वो सब पौधा में आ गए, उनकी एक गति मानी गई। और उखमज, उखमज कहते हैं अगर कहीं आ जा डाल दो पानी खींच दो, घाम लगेगा, उसके नीचे कीड़े हो जाएंगे, ना हमें पानी देने ना खाद देने और कीड़े तैयार। तो इसी को 4 भाग में बांट दिया। 4,32,000 निहाय जीव में है। तो ब्रह्म ज्ञान उसको कहते हैं कि हम सबके व सब हमारे। अब ढांचा की पहचान है, आत्मा को तो पहचानना बड़ा मुश्किल है। जैसे ट्यूब टायर तुम पहचान सकते हो, हवा थोड़ी पहचान सकते हो। ट्यूब की हवा निकल गई तो तुम ये कहोगे कि हमारी हवा भर दो, लेकिन हवा नहीं मिलेगा जो निकल गई। जी जी। वो नहीं मिलेगा, चाहे तुम 100 लाख खर्चा करो। जी जी। इसी प्रकार से हमारी तुम्हारी आत्मा जो ढांचा से निकल चुकी वो लौट के नहीं आएगी और वो ढांचा में नहीं आएगी, है मौजूद, भगी नहीं, था नहीं। अगर भगने का स्रोत बना होता तो यह हवा तुम्हें ढूंढने ना मिलती। यहाँ भगने का उपाय होता तो यह हवा जितनी 49 वायु भगवान ने अंडे के अंदर पैक रखी है, उसी में हम तुम बैठे हैं। उसी में जो पहाड़ बने, उसी में जो नदियाँ बनी,
उसी में 7 समुद्र बने। इसी का नाम रखा है ब्रह्म सच्चिदानंद शिवाय नमः। बोले शिव जी का रूप है जो। जब तो चंद्रमा उनकी खोपड़ी पे आएगा। पद पाताल शीश अजधामा। बोले जहाँ तक धरती और धरती तक पानी और पानी से और भी अतालत सुतालत पतालत जो भी है वो शिव जी के पाँव हैं वहाँ। और यहाँ मृतलोकाय नमः, ये मृतलोक है। इसमें जो है लिंग और भग शिव की पूजी जाती है। 12 ज्योतिषलिंग, उज्जैन, अमंतकापुरी, ओमकालेश्वर और भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ, इस प्रकार से 12 ज्योतिषलिंग जो है द्वादश तक माना गया है। तो ये आज की रचना नहीं है। सेतुबंध रामेश्वर भगवान ही राम पूजा कर गए त्रेतई में। कितनी बड़ी शक्तियाँ कर गए, जैसे लाखों और करोड़ों की तादाद में आज जो है क्विंटलन पैसा गिरता है प्रतिदिन। तो क्या है, ये चमत्कार है, भगवान के नाम रूप लीला धाम का चमत्कार है। मैहर में देखिए कई युगों से वो पहाड़ है, कई युगों से, कोई एक युग की बात नहीं है। और उसी पर शारदा मैया बैठी हैं। ये शारदा माता और राम राजा ओरछा, इनके पूरब का ही दरवाजे हैं कुल मिला के। और देखने से ही सारा रोग भग जाता। राम राजा ओरछा जाओ कभी तो पूरब से तुम्हें 50 फुट से भगवान के दर्शन होंगे विशाल। और मैहर का ऐसे कहो, अब तो चिड़ियाँ एड़ियाँ बन, जब कुछ नहीं था जब हम लोग जाते रहे 50-60 साल पहले, तो महाराज मैहर के जहाँ सामने पहुँचे मरो मरा आदमी जिंदा हो जाए। और रामायण में तुलसीदास जी का 500 साल पुरानी बात लिखने भी पड़ी। सुमरत सारद आवत धाई और मानस से मुख पंकज आई। बोले जहाँ से प्रणाम करोगे तो शारदा मैया के मुख में वचन आ जाता है, खुशी रहो, आनंद रहो। बोलेंगे नहीं, सुनाएगा नहीं, लेकिन उसका अर्थ निकलता है। जैसे तुम चिड़िया ने खाना खिलाओगे तो चिड़िया अपने आप में बोलने लगेंगे, यहाँ से चें बें करने लगे। बोले क्यों? बोले यही तो आशीर्वाद है। जिसकी सेवा करो, जिसको नमस्कार करो, वो अपने आप प्रसन्न हो जाता। और जब प्रसन्न हो जाएगा तो प्रसन्न की आशीर्वाद ही अलग है। माता पिता गुरु साधु महात्मा ऋषि मुनि पशु पक्षी जड़ चेतन, हम पौधा में भी पानी डाल दें तो पौधा भी दूसरे दिन हंसने लगे। तहाँ बेदस कारण राखा और भजन प्रभाव भांत बहुभाखा। एक तरफ का भजन नहीं है। जितने भी संसार में काम खुले हैं वे सब भगवान का ही भजन हो रहा है। क्यों? इससे माना गया कि हम तो माला फेर बेलाख हैं सो माला फिर रहे। और जिसके मुंह में 10 आदमी बंधा है तो उसे तो पालना है, पोसना है, लिखाना है, बहुत बड़े खर्चा हैं। साधु नाम साधना, साधु तो उसे कहते हैं जो साधना में लगा है। ना उसे खावे की खबर, ना पीवे की खबर, जो आ गया खा पी लिया, और न जो है पानी तो रखा ही है। पानी पी के ही भजन किया, ये बताया है बड़े बड़े शास्त्रों में, गीता रामायण भागवत पुराणों में, कि 3 विवेक तब 3 भाई, परम उग्र सो भाई न जाई। अब दूसरी चौपाई फिर लिखे तो देखो मनु जी ने भी तपस्या किया। करें यहाँ ऐसा फलकंदा, सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेत करन तब लागे, बाई यहाँ सहस फल त्यागे, पुनि हरि हेत करन तब लागे। अब तपस्या में इतने मगन हो गए, कुछ नहीं खाए। अश्री मातन हो रहे शरीरा,
तदम मनाग मनई नहीं पीरा, चमड़ी सूख गई, मांस सूख गया, हड्डी में प्राण पहुंच चुके। पति पत्नी एक पांव से वे खड़े, एक पांव से माताजी खड़ी। सतरूपा मनु जी महाराज की कहानी है। सत्यम शिवम सुंदरम। अब ब्रह्म सच्चिदानंद ने आकर के आकाशवाणी हुआ, ब्रह्मवाणी हुई बहुत प्रकार से। तपस्या वो भी है, तपस्या ये भी है कि अपना कार्य में लगे रहो, सबकी सहाय समाय करते रहो, सबकी मदद में रहो, तो वो भी भजन है। इसे नाना प्रकार से परमात्मा का भजन बताया, क्योंकि हमें एक वस्तु से कम नहीं होगा, हर वस्तु चाहिए। नमक मिर्चा हल्दी हींग आटा सामान जमाने का, गृहस्थी में जितना लगा वो सब चाहिए, हमें चाहिए, तुम्हें चाहिए, सबको चाहिए। जी जी। इस कारण से सबका देखभाल, सबका कर्म कर्तव्य जुड़ते ही उसे ज्ञान वैराग में कहा जाता है कि हाँ होशियार हैं, अपनी गृहस्थी बढ़िया चलाया, सबका स्वागत करते हो, सबको बैठक मिलती है। यही बड़े बड़े भाग से, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, दे धरे गया फल भारी, भजिए राम सब काम बिहारी। जिसको जब भगवान का भजन करे तो उनमें अच्छे लक्षण आ ही जाते हैं, और जब अच्छे लक्षण आ जाएंगे तो माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, समाज की सेवा, दीन दुखियों की मदद, इसी का नाम भजन है। कथा बहुत बड़ी है, कहते कहते थक जाओ तो पूरी नहीं होगी। राम सीताराम सीताराम सीताराम। आत्मज्ञान तो है, जब तो पैदा भाई है ना तो होते ना। अब इतना अंतर है कि वो ढका है कि भैया के खोपड़ी में गोबर भरा, तो अब तुमने गोबर मान लिया तो गोबर ही भरा। और अगर जिसका मांड सही है तो वो तो काम भी करेगा, भजन भी करेगा, परमात्मा उसे अपने आप ज्ञान दे देगा। जैसे साइकिल की हवा थोड़ी है कि हम 2 मिनट में भर देंगे। वह ज्ञान जो है, ऐसी कई सभाएं हैं, 3 घंटा तुम्हें ऐसे लेटाए रहेंगे, हजारों आदमी लेटा है। कुंभ के मेला में देखिए, महाकुंभ में देखिए, अपना अपना चमत्कार दिखाएंगे। 100 आदमी लेटा देंगे, ब्रह्म ज्ञान दिखाएंगे, लेटे रहो। फिर वे ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर लंगोटा पहना देंगे, फिर चड्डी पहना देंगे, फिर तुम्हें लुटाएंगे। और 1.25 लाख आदमी ने जो है संयम नियम किया है, प्राणायाम किया है, ले 50 लाख खर्चा में गया। ये सब दुकानदारियाँ हैं। सही में है जी महाराज जी। बड़े बड़े। अब जो यहीं देख लो, एक अंधा सूता भी नहीं है, और के इतना चेला है कि गिनती नहीं हो रही। राम भद्राय, और निंदा भी हो गई, और पूज भी रहे। बोले राम भद्राय तो दलाल है, दलाल सरकार का दलाल है, तो वो भी हो गया। निंदा भी हो जाए तो उसको पानी खड़ो, क्यों कि 10-20 निंदा करेंगे, 1 लाख तो उसके चिल्लाएंगे। तो उसको बिगड़ खा रहा हो। तो महाराज, अंधेर नगरी बेदबूज राजा, और टके से खाजा सो टके से भाजा। अब वो समय है कि ये बड़े बड़े महान पुरुष बैठे हैं राजधानी पे, तभी कहे तो सही है। अब सारी दुनिया थोड़ी सुधर जाएगी। पुलिस भी लगी, लाखों पुलिस लगी सुधारने में। दुर्घटना ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए, तो अभी दुर्घटनाएं बहुत हो रही। भाई ऐसी खेल है। पूरा देश जो है अपनी अपनी सच्चाई पे आ जाए, अपने अपने काम में लग जाए, सुधर गया। और अपने अपने काम में न लगे, आवारा घूमे, आवारा रहे, तो आवारा हर बात का दुखी माना जाता है। उसका समय लॉस हो रहा है। और अगर काम से गया, काम से रहा, तो उसका लेखित है, इतिहासिक को दिनचर्या बन जाता। और जिसे अपना यासी करना है, कभी चमार के यहाँ बैठा, कहीं बसोई के यहाँ बैठा, कहीं भंगी के यहाँ बैठा,
कहीं मछलियन में बैठा, कहीं नदी में बैठा, स्थायी दिमाग नहीं है, तो ऊका जो है पागल में गिनती हो जाए। सकल गुण निधानाम बाराराम शीशम रघुपति भक्तम बात जातम नमामि। सही सही जबान सुधारने हैं तो सीताराम बोलना पड़ेगा, तब जबान सुधरेगा। मन सुधारना है तो मन जो है मंजू, हे मंजू, मन तो है ही है, हे मंजू तो अच्छे काम करो, अच्छी सलाह दो। अगर तो मंजू हो तो और लावारस हो तो भैया छुट्टी है, जाओ। हमारा तो ढांचा पड़ा, हमारे अंदर कुछ नहीं, ना मन है ना तन है ना कुछ, हटाओ, सब भगा देंगे 2 मिनट के अंदर में। बोले कैसे? जैसे भूतों का दरबार लगता है आज भी। वे कहते हैं किसी का देवता नहीं आएगा, नहीं बहुत मारेंगे। तो जितने भी होंगे वे भगत, चाहे पठान को हो, चाहे दुर्गा को हो, चाहे किसी को नहीं आएगा। वो आएगा तो वो 2.5 फुट की ले आ रहा हो आसन कीलेदार, और ऊपर वो चट के बैठा पालथी मार के पूजा कर रहे। वो चट के बैठेगा तो 2 आंगन तो ठसा ही गया कीला। सच्चाई का झंडा जब उठता है तो घर को हो चाहे बाहर को हो, ढोंग धतूरा पाखंड पाखंडी ये नहीं चलेगा। जैसे हम भी साधु में जीवन भर रहे, आधी झूठी बातें आधी साची बातें, ये स्थान बन रहा। और जब हमें ज्ञान हो गया कि सब लुटे लगे अपने लूटो खाओ, हम खाएगा तुम्हारे संगे पचे। हाँ तुम लूटो खाओ, तुम्हें 100 क्विंटल रुपया मिल जाए तो तुम्हें मना नहीं करने। और हमारे 100 से हमारी मन भर गया, हमारे 100 से मन भर गया, 100 से हमारे पास हैं तो लाखों हमें नहीं चाहिए। तो इसे बताया कि जिसकी आत्मा खाना पीने से छक जाए, धन दौलत से छक जाए, विषय वासना से छक जाए, अच्छे बुराइयाँ की बातों से छक जाए, बकवास से छक जाए, तब वो भजन कर सकता है। अब ऐसा थोड़ी है कि गंगा किनारे गंगादास हो, जमुना किनारे जमुनादास, इधर से लूटा उधर से झोली उठाई, उधर से कोई लूटा फूटा निकल गए। तो ये तो चुट्टों का काम है। इस प्रकार से दिनचर्या, जिसकी दिनचर्या सही है होए, कोई तो भजन में लगा, नहीं है कोई तो भजन में लगा। भाई समय सुधारेंगे, कर्म सुधारेंगे, दिनचर्या सुधारेंगे तो भजन बन ही जाएगा। जहाँ हम बड़े समन से काम करें, मालिक कुछ भी ना बोले, कुर्सी पे बैठा रहे, हम काम करते हैं तो हम भी फेंकाते हैं। इससे भी फेंकाएँ कि वो बाद में तो नहीं कह सकते कि तुम बैठे रहे, काम भी कम करते रहो, लेकिन बाद में वो कह नहीं सकते कि तुमने आज काम नहीं किया। इस कारण से भय मान के गुरु के आदेश अनुकूल काम करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं है। हाँ, पैसा भी मिलेगा, खान पीन भी मिलेगा, मान्यता भी मिलेगा। और अपर मुंडी से काम करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। वो भी कह दे कल मिले, ठेकेदार कह दे कल मिलेगा पैसा, तो कल ही मिलेगा। वो अब मोटरसाइकिल से जाने वाला है। भैया इस प्रकार से सारी दुनिया, सारी अकल, कहीं हनुमान जी लंका जाए, कहीं भैया लंका जा तो रहे तुम, लेकिन तुम भी लौट के नहीं आ पाओगे। जामन जी ने कहा लौट के नहीं आ पाओगे। बोले क्यों? बोले शंकर जी हैं बड़े और तुम हो छोटे, वो 10 नाम में ही हैं और तुम 1 नाम में ही है, तुम कब आओ खा रहे। वो 10 नाम भी जितना बैठा है पूजा करवा रहा है अपनी, उधर 1,15,000 बैठी मौजूदगी में, दिखाएंगे नहीं भी
वो तो बड़े बड़े गण बैठे हैं शिव के, वे वो उखाड़ के ले जाए पृथ्वी का भी। ऐसे ऐसे राक्षस हैं कि भस्मासुर के माँ कोई महिला बच नहीं पाई, वो पार्वती को उठा के लेने का भाग किया उसने। इस कारण से तुम नहीं जा सकते हो, और जाओगे तो अब तुम्हारी समझ में 1-2 किलोमीटर पे एक महिला मिलेगी, यहाँ से छुटकी लाई तुमने और 2 किलोमीटर पे एक महिला खड़ी है, बाकी आई हम उन्हें गप से उठा के खा जाएंगे। देख लो तुलसीदास जी का लिखना पड़ा, सोसा नाम है इनकी माता, पठिन आई कही ते बाता, आसुरन मोय दीन हारा, सुनत बचन का पवन कुमारा। बोले हाँ भैया क्या बात है? बोले कहाँ जा रहे? बोले लंका। बोले यार मुझे बहुत दिन से भूख लगी है, तेरे कैसा बंदरा तो मुझे मिलना मुश्किल है, इसे हम तो पहले खा पी लेंगे, इसके बाद बताएंगे रास्ता। अब हनुमान जी मुद्रिका भी लाएं। तब हनुमान जी ने कहा कि ये बताइए हाथ पांव से तो खाओगे नहीं, खाओगे तो मुँह से? बोले आओ। बोले मुँह बाकें दिखा तुम, कितना मुँह है तुम्हारा, हम पता तो लगाएं। उन्हें मुँह बा दिया 100 किलोमीटर का। अच्छा बताए, हनुमान जी ने 200 किलोमीटर के बन गए, तो उसके मुँह में समाने नहीं। कुछ तो लगाई उसने लेकिन समाने नहीं, तब बस दूनी बनी, हनुमान जी अब दूनी बनी, उसने दूना मुँह फैला दिया, तो हनुमान जी 0 बन गए। 0 बन गए, किसी के मुंह में 0 डाल दिया जाए तो वो दांत ही तय नहीं आएगा। और वो बजाम खड़े हो गए। अरे यार बोले आज ये बंदर तो बहुत कलाकार है, जा सकत भैया लंका। इस कारण से आज ही से नहीं, सनातन से पुलिस में भर्ती हो गए, 6 महीना ट्रेनिंग देने पड़े, बड़ी बड़ी पुलिस पास करेगा, 18 फुट पे रस्सा बांधेगा ऊपर और रस्सी से पकड़ के 18 फुट ऊपर लोहा पे बैठिए, तब आप गोली चला सकते हो, बदमाश को समझ सकते हो, देश की रक्षा कर सकते हो। 6 महीना तो यही चलेगा, पूरी दौड़ाई से पूरी परीक्षा। हाथ पाँव में तुम्हारी कमी है तो निकाल दिया जाएगा दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे नहीं रखेंगे। पहले नंबर में उसी को रखना पड़ता है जो सुडौल, 16 नंबर। ना आँख में कमी, ना कान में कमी, ना हाथ में कमी, ना पेट में कमी। महाराज डॉक्टरी होते भाई फौज में भर्ती होता है। इसी प्रकार से हमारे साधु समाज में है 4 प्रकार के अखाड़े, रामानंद अखाड़ा, दत्त अखाड़ा, गुरु गोरखनाथ अखाड़ा, और जो है बड़ा अखाड़ा उदासी अखाड़ा, चंद अखाड़ा। इनमें सोच समझ के साधु को कंठी दी जाती है, और नहीं अखाड़े पे भार पड़ता है तो मैं चेला अगर बदमाशी में पकड़ गया तो मैं गुरु का फ़ोन होता है कि तुमने ये कूड़े कचरे जोड़ करके देश बर्बाद कर रहे। महाराज जी मेरा एक प्रश्न था, भगवान विष्णु जी को शंकर जी का लिंग क्यों काटना पड़ा था? क्यों काटे वो? अब ऐसा है, इसे काटे क्या कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अलग अलग मत है ना, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो अब हम जो है इतनी बात के लिए हमने कई बार सुना है, बोले एक दफ़े थोड़ी काटा, 12 दफ़े काटा, जब तक ये 12 लिंग बनी, ना तो कहाँ से आ रही थी। जैसे लोहा, पीतल, तांबा, सोना, चांदी प्रतिदिन कट रहा है, कोई दिन बाकी नहीं जा सकता है, प्रतिदिन काटा जा रहा है, अब प्रतिदिन लिंग काटा जा रहा। बोले कैसे? बोले बीज के द्वारा, वो भी तो हत्या है।
भला ही 2 बूंदें आए, लेकिन हत्या है, वध है उसका। हमें नहीं दिखा रहा है कि इसमें जू है, और जू ही है जब तो बच्चे पैदा हो जाए, न तो हो ना पाए। जो ही तो काटबो है जी। बिना हथियार का, हथियार चल जाए। अब 100,000 रुपया दें, कह दें कि बीज निकाल के दो गद्दी पे, जब तक तुम लिंग नहीं छुओगे जब तक तुम्हें बीज नहीं मिलेगा। बीज लिंग ही में रखा है। लेकिन महाराज जी उसके पीछे तो एक घटना बताते हैं, क्या घटना? आपके मुख से सुनना चाह रहा हूँ तो अरे घटना ये है नहीं कि भगवान ने सबका मान घटाया है। हाँ। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे कुछ भी हो, सबको मान घटाना है, सबको ढंग ढौड़ी से, विधि विधान से दंड देना है। शंकर जी खुद कह है कि जो ना दंड करूं खल तोड़ा, और भ्रष्ट हो सुची मार्ग मोरा। चोर पकड़ गया और भगने की फिराद में है, तो पुलिस को आदेश है कमर के नीचे गोली घाल लेगा, तो वहीं बैठ जाएगा। इतना पैसा पुलिस का नहीं मिलेगा, तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे भाई, ऐसी गोली मारेंगे तुम 1 किलोमीटर नहीं भाग सका तो गोली मार देंगे यहाँ पाँव में। क्यों? वो भी पक्का लाइसेंस है उसके पास। जो ब्रह्मा व विष्णु और महेश ये कई जगह बटे, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो वर्तमान में कौन आएगा? शिव। उत्पत्ति हो ना हो, लेकिन जो जाने वाला है उसको पहुंचाना ही पड़ेगा। उत्पत्ति हुए ब्रह्मा की तरफ से उत्पत्ति होती है, विष्णु भगवान की तरफ से पालन पोषण होता है, और शंकर भगवान मौजूदी में है, उन्हें के पास नहीं सटेगा। उसको दंड देना ही देना है। और बड़े दयालु भी हैं, सबको वरदान भी देते हैं, सबको पालन पोषण, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसे या बसे वीराने में, फल भी देना है और कड़ाई भी बहुत है। बोले साकार का भगवान तो मान जाएगा, लेकिन निराकार का भगवान नहीं मानेगा। बोले कैसे? कि ठंड में ठंड पड़ेगा, तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है तो जड़े आ ही जाओगे। चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे हनुमान का हो, चाहे भोलेनाथ जी का हो, कुछ नहीं, रात भर नींद नहीं आएगा ठंडी के माए। अच्छा फिर आ जाओ, उतनी में पानी बरसने लगे, जो जीना मुश्किल हो जाए जीना मुश्किल हो जाए, उस साकार के भगवान आ जाए तो बचा भी लें। क्या जो कैसी? वो छत्ता लेके आ गया, कपड़ा लेके आ गया, बचा लिया। साकार का भगवान सबसे बड़ा माना गया। चक्का ये है, क्यों? गीत देह तज धाई हाई रूपा, और भूषण बहुपट पीत अनूपा। अगर हमारी यह काया ना होती तो हम भजन नहीं कर पाते, ना खा भी नहीं पाते, ना चल भी नहीं पाते। इसे साकार भगवान सीताराम जी, राधा कृष्ण, भोलेनाथ, इनका शादी क्यों होती है शंकर भगवान की? बोले निराकार से साकार में उन्हें ले आओ, भी दिखाएं चाहे ना दिखाएं। जब हम पूजा करेंगे तो हमें सामान जोड़ना ही पड़ेगा, उनको आह्वान, उनके मंत्रों का आह्वान करना ही पड़ेगा, उनके मंत्र जो है वेद मंत्र हमें उच्चारण करना ही पड़ेगा। तो आई तो गए कर्म। हमें भी देवता हमें होम लगा दें तो जी के नाव को होम लगा देंगे, 1 फुट लहर नहीं आ जाए तो मुड़ काट लो। आना ही है कि हमें मंत्र बोलना है, और मंत्र एक गैया होम करना है शुद्ध घी की, तो लफ देख लो तुम हाल। तजर्बा और परीक्षा पहले अपनी करो, तब दूसरे की करो। महाराज जैसे भैया ने स्नान कर लिया तो वो भी शुद्धि है, नए कपड़े पहन लिया तो वो भी शुद्धि है। अब रह गया मन की शुद्धि, तो मन के मंत्र बोलो, और मंत्र नहीं जानते हो तो गुरु बुलवाएगा, पूजा करवाएगा। वो क्या स्वाहा करो तो स्वाहा करना ही है। इस कारण से कर्म सुधारने पड़ता है। धर्म करे बिन कर्म खुले ना, जिम कुंजी बिन तारो, और वो समझा चुके कई बार, करें रात दिया तने अंधियारो। दीपक जलता है
और के नीचे अंधियाव मिलेगा। तो कहीं आज जा तो बड़ी गए तो लट्टू बना लिया, लो दिया के नीचे अंधियाव था, अब दिया नहीं है, लट्टू सुबह उजिया नीचे है ऊपर अंधियाव रहेगा तना मनक। ऐसा खेल है। उल्टो मही जहाँ लग तब राजू। साधु समाज गीता रामायण भागवत विज्ञान विज्ञान कहाँ है? बोले हमारे भीतर तुम्हारे भीतर सब में है। अब अंतर इतना पड़ गया कि संगत गुण अनेक फल। जब हमारा पढ़ने लिखने का जो समय था वो हमारा मंत्र जंत्र में रहा। अयोध्या में 20 साल रहे नहीं तो पढ़ने की गुंजाइश कम रही, लेकिन ये किताबें पढ़ो पूजा पाठ लो। हमें बजरंग दास जी महाराज, बलदेव दास जी महाराज, नित्य गोपाल दास जी महाराज बोले नहीं नहीं हरिदास बाबा करेगा पूजा, रोज नहीं करना है, जितना उन्हें परीक्षा लेना। तो हमें तो पुस्तक पढ़े हैं, रामाचा पढ़े हैं, राम पटेल पढ़े हैं, तो हमें तो मंत्र पहले से याद हैं। कहाँ तो मंत्र बोल के आरती करना है और मंत्र बोल के गरुड़ भगवान हाथ में से बजाना है। तुम सब कला में रहोगे तब साधु का रूप माना जाता है। अकेली रोटी खा ले सो गए बाबा बन गए। सब कला, जैसे कारीगर है तो उसके पास सब कला चाहिए। नैया बेलदा है तो हमें मसालों बना लेंगे, कहाँ हम भगवान के बाप बन गए का? इस कारण से जो आदमी देख लो मोदी ने अब दिखा दिया झाड़ू पकड़ के कि यार सफाई है, तुम क्या कर रहे? तुम्हें फ्री के 10,000 20,000 मिल रहा है महीना में, झाड़ू ही तो लगा रहे, क्या तुम गोबर फेंक रहे? कानून भी है, पैसा भी देना है, ताड़ना भी करना है, साम दाम दंड भेद, नीति और प्रीति और परमारथ और स्वार्थ को न राम समझान जथारथ। जिसके अंदर में विशाल ज्ञान है वो भगवान को भजन छोड़ के दूसरा काम जानता ही नहीं है। जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, नाम ज्ञान कहते हैं। नाम रूप लीला धाम में मंगा रहो। नाम क्या है? सुमे पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम। तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति। कहूँ कहा लग नाम बढ़ाई राम न सके नाम गुण गाई। राम एक तापस्ती तारी नाम कोट खल्क में सुधारी। रूप क्या है? बोले जो तुम्हें दिखाई दे रहा है संसार में वो भगवान का ही रूप है। आपका बच्चा नाम रूप। लीला जो तुम काम कर रहे हो वही सब कर रहा है। भाई हाथ तो दो ही हैं, 4 हाथ वाला तो आदमी अभी मिला नहीं हमें। वो 2 ही हाथ से वो इतना काम कर रहा हो कि 10 आदमी पाल रहा हो। और कछु ऐसे हैं कि भी खुद नहीं पल पाओ, 2 हाथ का मैंने 4 हाथ लगा दूँ तो भूखन मर जाए। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस का सु तत्फल चाखा। बहुत हो गया सत्संगत। जी महाराज जी। तो देखिए महाराज जी विराजमान है। अब हम जाएंगे दूसरी जगह सेवा में। आप भी महाराज जी के दर्शन करिए। और ऐसा कुछ दृश्य है सामने, देखिए कामतानाथ जी का पर्वत है। ये वही पर्वत है जहाँ प्रभु श्री राम त्रेता युग में वनवास काल के दौरान ऋषियों मुनियों के साथ दरबार लगाते थे। इसी पर्वत में जो आप देख रहे हैं कामतानाथ जी का पर्वत है। और यहाँ तक कार भी आ जाती है। इस जगह का नाम हनुमान बाग रजौला बाईपास है, चित्रकूट मध्य प्रदेश। और शाम को हर रोज़ हम 8 बजे लाइव होते हैं, 8:30 बजे। तो आज आप हमसे हर रोज़ 8:30 बजे लाइव में जुड़ सकते हैं, चित्रकूट के विषय में जानकारी ले सकते हैं। और देखिए राधे बाबा जी की कुटिया का मैं दृश्य भी आपको दिखाई दे रहा हूँ। यह देखिए चारों तरफ से ऐसा कुछ दृश्य है। और यहाँ पर कोई जंगल नहीं है, बरसात के कारण झाड़ी उगाई है। और यह देखिए, और कितने बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। सीताराम।